रघुनाथ अविश्वसनीय दृश्य देखते हुए अवाक रह गए। तुम कौन हो? हम रक्षक हैं, अर्क ने कहा। हर युग में हम उन लोगों को चुनते हैं जो प्राचीन ज्ञान को संरक्षित कर सकें। आज आपने साबित किया है कि आप इस ज्ञान के योग्य हैं। चारों बच्चे आगे आए और अपने अपने मणि को पहिए के विशेष स्थानों पर रखने लगे। जैसे ही सभी 5 मणि अपनी जगह पर रखे गए, एक अद्भुत घटना घटी। सभी पहिए एक साथ घूमने लगे, धीरे धीरे, पहले फिर तेजी से। उनसे निकलने वाला प्रकाश आकाश में एक सुनहरे कुप्पे के रूप में उठने लगा। मंदिर का पूरा परिसर कंपित होने लगा। लेकिन यह डरावना नहीं था, बल्कि एक अद्भुत अनुभव था। अचानक मंदिर के केंद्र में प्रकाश एकत्रित होकर एक द्वार जैसा बनाने लगा। एक ऐसा द्वार जो कहीं और जाता प्रतीत होता था। यही है वास्तविक कोणार्क, अर्क ने कहा। एक ऐसा रथ जो सत्य के लोक तक जाता है। प्राचीन काल में यह द्वार साल में केवल एक बार खुलता था, सूर्य के उत्तरायण के दिन। और यह द्वार कहाँ जाता है? अनुष्का ने पूछा। उसकी आंखों में विस्मय था। यह सूर्य लोक जाता है, ज्ञान का लोक, अर्क ने कहा, जहां से सभी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान आते हैं। रघुनाथ हैरान थे। उनके सामने उनके पूरे जीवन का शोध साकार हो रहा था। क्या हम इस द्वार से जा सकते हैं? अर्क ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। यह द्वार केवल प्रतीक के रूप में खुला है, लेकिन आज आपको एक दर्शन मिलेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, द्वार से एक तेज प्रकाश निकला और रघुनाथ, सविता और अनुष्का के माथे को छुआ। उस क्षण तीनों को एक अद्भुत दर्शन मिला। वे प्राचीन कोणार्क में थे, जब मंदिर नया नया बना था। वे देख रहे थे कि कैसे शिल्पकारों ने असाधारण वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके इस चमत्कारी मंदिर का निर्माण किया था। वे देख सकते थे कि कैसे विशेष सूर्यकांत मणियों को पहियों में स्थापित किया गया था और कैसे ये मणियां सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके पहियों को गति प्रदान करती थीं। दर्शन में उन्होंने राजा नरसिंहदेव प्रथम को देखा, जो गर्व से अपने इस महान निर्माण को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे विशेष अवसरों पर, जैसे सूर्य के उत्तरायण के दिन, पूरा मंदिर एक जीवित रथ में बदल जाता था और इसके पहिए वास्तव में घूमने लगते थे। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे समय के साथ विदेशी आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। कैसे सूर्यकांत मणियों को सुरक्षित रखने के लिए निकाल लिया गया और 5 विश्वसनीय परिवारों को सौंप दिया गया। वे देख सकते थे कि कैसे हर पीढ़ी में इन परिवारों ने इस रहस्य को संरक्षित रखा, मंदिर के वास्तविक उद्देश्य और इसके विज्ञान को भूलने से बचाया। दर्शन के अंत में उन्होंने देखा कि कैसे अर्क और उसके साथी, जो वास्तव में सूर्यदेव के संरक्षक थे, हर युग में प्रकट होते थे, उन लोगों की तलाश में जो इस ज्ञान के योग्य होते थे। जब दर्शन समाप्त हुआ, तीनों वापस वर्तमान में लौट आए। उनकी आंखों में अद्भुत ज्ञान और विस्मय था। अब आप समझते हैं, अर्क ने कहा। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक प्राचीन विज्ञान का नमूना है। एक ऐसा विज्ञान जिसमें अध्यात्म और भौतिक ज्ञान का संगम है। धीरे धीरे पहियों की गति कम होने लगी और मणियों का प्रकाश मंद पड़ने लगा। सूर्य अब आकाश में ऊपर चढ़ चुका था और मंदिर के प्रांगण में पहले पर्यटक आने लगे थे। अर्क और उसके साथियों ने मणियों को पहियों से निकाला। अभी समय नहीं आया है कि दुनिया इस सत्य को जाने, उसने कहा, लेकिन एक दिन जब मानवता तैयार होगी तब हम फिर से आएंगे। रघुनाथ अभी भी अपने दर्शन से प्रभावित धीरे से बोले, लेकिन इस बीच हमें क्या करना? इत्याइन, अर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका काम है ज्ञान को संरक्षित रखना, आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विज्ञान के बीच की खाई को पाटना, दुनिया को बताना कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम अब फिर से खोज रहे हैं। अनुष्का ने पहिए को छुआ, जो अब शांत हो चुका था। क्या हम फिर कभी पहियों को चलते हुए देख पाएंगे? हाँ, अर्क ने कहा, जब 5 मणि फिर से एक साथ आएंगे, शायद 10 साल में, शायद 100 साल में। लेकिन तब तक आपको इस ज्ञान का संरक्षण करना होगा। उसने रघुनाथ के हाथ में एक छोटी सी पोथी रखी। यह पांडुलिपि
बताती है कि कैसे सूर्यकांत मणि और कोणार्क के पहिए संबंधित हैं। यह आपके परिवार की विरासत है। अब महेश ने अपना मणिअर्क को सौंप दिया। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अब यह जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। अर्क ने सिर हिलाया और फिर अपने साथियों के साथ मंदिर के बाहर चला गया। जैसे ही वे मंदिर के द्वार से बाहर निकले, एक तेज चमक हुई और वे गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। 1 महीने बाद रघुनाथ अपने विश्वविद्यालय के कार्यालय में बैठे थे। उनके सामने अर्क द्वारा दी गई पांडुलिपि खुली थी। उन्होंने इसका अध्ययन कर लिया था और अब वे एक नया शोध पत्र तैयार कर रहे थे। कोणार्क के पहियों में प्राचीन भारतीय विज्ञान। सविता कमरे में प्रवेश करती है। क्या तुम ठीक हो रघुनाथ? तुम दिन रात इसी में डूबे रहते हो। रघुनाथ ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखा। मैं कभी इतना ठीक नहीं था सविता। मैं अब समझ गया हूं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे पूर्वजों के पास जो ज्ञान था उसे आधुनिक संदर्भ में समझना और उसे संरक्षित रखना। उनके मोबाइल पर अनुष्का का फोन आया। वह दिल्ली से कुछ विशेष खबर लेकर आ रही थी। उसने अपने विश्वविद्यालय में एक नया शोध प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्राचीन भारतीय विज्ञान के संरक्षण और अध्ययन के लिए एक विशेष केंद्र। पापा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वह उत्साहित थी। मुझे वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग से फंडिंग मिल गई है। हम प्राचीन भारतीय वास्तुकला में छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर शोध करेंगे। रघुनाथ ने गर्व से मुस्कुराया। यह तो बस शुरुआत है बेटी। हमारी विरासत में अभी बहुत कुछ छिपा है जिसे खोजना है। उस शाम जब वे अपने बालकनी में बैठे थे, रघुनाथ ने सूर्यास्त को देखा। सूरज की आखिरी किरणें कोणार्क मंदिर के खंडहरों पर पड़ रही थीं, जिन्हें दूर से देखा जा सकता था। उन्होंने क्षण भर के लिए सोचा कि वे पहिए फिर से चमक रहे हैं, लेकिन शायद यह केवल उनकी कल्पना थी या शायद नहीं, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर अभी भी अपने रहस्यों को संजोए हुए था, जिन्हें धीरे धीरे उजागर किया जाना था जब समय और मनुष्य दोनों तैयार होंगे। महीनों बाद जब रघुनाथ अपना शोध पत्र प्रकाशित करवा चुके थे और अनुष्का का केंद्र काम करने लगा था, उन्हें एक पत्र मिला। कोई पता या प्रेषक का नाम नहीं था, बस एक संदेश। पहिए अभी भी घूमते हैं उन लोगों के लिए जो देखना जानते हैं। जल्द ही वे फिर से चलेंगे सबके सामने। तैयार रहें। पत्र के साथ एक छोटा सा पैकेट था जिसमें एक छोटा सा क्रिस्टल था, एक सूर्यकांत मणि का टुकड़ा। रघुनाथ ने पत्र और क्रिस्टल को अपने जर्नल में रखा, जिसे वे अपने परिवार के भविष्य की पीढ़ियों के लिए लिख रहे थे। वे जानते थे कि कोणार्क के पहियों का रहस्य अब सिर्फ उनका नहीं था, ये उनके परिवार की और अंततः पूरी मानवता की विरासत थी। और कहीं दूर अर्क और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे, यह जानते हुए कि उन्होंने प्राचीन ज्ञान को सही हाथों में सौंप दिया है, जहां से यह फिर से जीवित होगा, एक नए युग में, एक नए रूप में। कोणार्क के पहिए एक बार फिर चलने के लिए तैयार थे।